Hello students, we are doing arbitrary series. Till now we have discussed definition of arbitrary series as well as Abel's lemma. Let us now discuss Abel's test. First of all, definition of Abel's test. Definition of Abel's test is if summation an is convergent and sequence bn is monotonic and bounded, then summation an into bn is convergent. सो एबल्स टेस्ट हमें क्या बता रहा है? कन्वर्जेंस ऑफ समीशन ए एन एंड बी एन, ए एन इंटू बी एन. सो हमें प्रोडक्ट ए एन इंटू बी एन समीशन एन 1 to इन्फिनिटी की कन्वर्जेंस एबल टेस्ट के थ्रू पता चलेगी. सो अब एबल टेस्ट में गिवन क्या है? गिवन इज द समीशन ए एन इज कन्वर्जेंट एंड बी एन इज अ सीक्वेंस विच इज मोनोटॉनिक एंड बाउंडेड. मोनोटॉनिक मीन्स इट इज़ इंक्रीजिंग. अगर वो इंक्रीज कर रही है देन इट विल गो ऑन इंक्रीजिंग फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एन, और अगर वो डिक्रीज कर रही है देन इट विल गो ऑन डिक्रीजिंग फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एन. ये नहीं कि कुछ एन के लिए वो इंक्रीज करेगी और कुछ एन के लिए वो डिक्रीज कर रही है, तो इट विल रिमेन मोनोटॉनिक फॉर ऑल एन. सो अब वो इंक्रीज कर सकती है और डिक्रीज भी कर सकती है और बाउंडेड है. सो अगर आपके पास ए एन कोई कन्वर्जेंट सीरीज़ है और बी एन कोई सीक्वेंस विच इज़ मोनोटॉनिक एंड बाउंडेड, देन समीशन ए एन बी एन इज़ कन्वर्जेंट. सो लेट अस राइट द प्रूफ ऑफ द थ्योरम. अब सीक्वेंस मोनोटॉनिक है और बाउंडेड है, तो कोई भी मोनोटॉनिक और बाउंडेड सीक्वेंस जो होती है वो हमेशा कन्वर्जेंट होगी. सो देयरफॉर द सीक्वेंस जो मोनोटॉनिक और बाउंडेड सीक्वेंस है, एवरी मोनोटॉनिक एंड बाउंडेड सीक्वेंस इज always convergent. So the sequence given to you, that is summation bn given to us, is always convergent and it convergent to say b. So हमने एक पॉइंट ले लिया कि ये जो है bn जो है वो कन्वर्ज कर रही है b को, bn सीक्वेंस. सो अब bn जो सीक्वेंस है वो इंक्रीजिंग भी हो सकती है और डिक्रीजिंग भी हो सकती है. तो अगर ये सीक्वेंस इंक्रीजिंग है, अगर ये मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग है, तो द सीक्वेंस विच इज़ मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग विल कन्वर्ज टू लीस्ट अपर बाउंड. इट ऑलवेज, ये आपके पास रिजल्ट है सीक्वेंस. कोई भी सीक्वेंस जो मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग है और बाउंडेड, बाउंडेड इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर वो इंक्रीजिंग है और बाउंडेड नहीं है फिर ये रिजल्ट होल्ड नहीं करेगा. द सीक्वेंस विच इज़ मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग एंड बाउंडेड, दैट विल कन्वर्ज टू इट्स लीस्ट अपर बाउंड. क्लियर? सो अगर वो इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो आपके पास b जो है उसका लीस्ट अपर बाउंड होगा, और अगर वो डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा. तो b क्या होगा? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड. सो वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, जो b है वो डिपेंड करेगा. अगर तो इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो वो लीस्ट अपर बाउंड बन जाएगा, अगर वो डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तो वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बन जाएगा. ठीक है? तो अब हमने करना क्या है? हमने इसमें एबल्स लेमा लगाना है. एबल्स लेमा में हमारे पास क्या था? एबल्स लेमा में भी हमारे पास ए एन जो था वो कन्वर्जेंट था. कन्वर्जेंस ए एन जो थी वो सीरीज थी रियल नंबर्स की, और जो बी एन था आपके पास वो था आपके पास नॉन इंक्रीजिंग नॉन नेगेटिव सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स. सो हमने क्या करना है? इस एक ऐसी सीक्वेंस बनानी है जो नॉन इंक्रीजिंग हो और नॉन नेगेटिव हो. ठीक है? सो नॉन इंक्रीजिंग एंड नॉन नेगेटिव. सो लेट अस टेक यू एन. तो हमें इसको नॉन नेगेटिव प्रूव करना है फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एन, एंड मोर ओवर हमें इसे प्रूव करना है इट इज़ नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस. नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस मीन्स यू एन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू यू एन प्लस 1. सो हमने ये प्रूव करना है. सो यू एन को हमने कंस्ट्रक्ट करना है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, नॉन नेगेटिव. तो वो कैसे करेंगे? अब अगर आपके पास बी एन जो है वो इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो लीस्ट अपर बाउंड क्या होता है आपके पास? अगर आपके पास कोई B1 कोई सेट है, या आप ले लो 1 2 3 4 5, ठीक है, ये आपके पास टर्म्स हैं. तो लीस्ट अपर बाउंड इसका क्या होगा? लीस्ट अपर बाउंड जो भी सेट का होगा उसकी डेफिनेशन क्या है? एनी रियल नंबर सच दैट
the all the elements of this set is less than or equal to that real number, then that is called least upper bound of the set. So अगर आपके पास यहाँ पे 1 2 3 4 है तो कोई भी रियल नंबर जिस क्या रिलेशन उस रियल नंबर में, और अगर वो रियल नंबर लीस्ट अपर बाउंड है उस रियल नंबर में और इस सेट के एलिमेंट्स में क्या रिलेशन होगा, इस सेट के एलिमेंट्स जो होंगे वो हमेशा उस रियल नंबर से क्या होंगे, लेस देन या इक्वल. सो लीस्ट अपर बाउंड की डेफिनेशन ये है, लेट यू बी द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ द सेट, देन यू ले लो या एल ले लो, कुछ भी ले लो, कोई भी रियल नंबर k ले लो. इफ k इज लीस्ट अपर बाउंड ऑफ द सेट, देन every element of the set, let us say x is every element of the set is less than or equal to k. ठीक है. तो इसी तरह अगर आपके पास b जो है वो लीस्ट अपर बाउंड है, if bn is increasing then every element of this sequence bn is less than or equal to b. so less than or equal to b है तो आपका un जो है वो आपने पॉजिटिव लेना है, पॉजिटिव नहीं सॉरी नॉन नेगेटिव लेना है, दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. सो अब आपके पास अगर वो इंक्रीजिंग है तो ये जो b है वो हमेशा ग्रेटर होगा every element of the sequence, that is bn is every b1 b2 b3 b4 and so on. हर एलिमेंट से जो b है वो क्या होगा, ग्रेटर या फिर इक्वल. सो b माइनस bn जो है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि ये इक्वल भी हो सकता है. किसी एलिमेंट के अगर इक्वल हो गया b और bn तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा. जैसे यहाँ पे 4 कैन बी लीस्ट अपर बाउंड. सो अगर bn और b इक्वल हो गया देन इट इज़ 0. सो आपके पास हमने क्या करना है, लीस्ट अपर बाउंड जो होता है आपका b वो हमेशा क्या होगा, एवरी टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस से ग्रेटर होगा. तो अगर b ग्रेटर है तो b माइनस bn जो होगा वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 व्हेन दे बोथ आर इक्वल. लीस्ट अपर बाउंड और कोई भी अगर सीक्वेंस की टर्म जो है वो लीस्ट अपर बाउंड के इक्वल आ गई तो वो इक्वल टू 0 की भी पॉसिबिलिटी है. सो इट इज़ b माइनस बी एन व्हेन bn इज इंक्रीजिंग. अब अगर हम लें ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड में अगर हम सेम सेट को ही कंसीडर करें 1 2 3 4 और कोई रियल नंबर k ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, देन इसके सेट के एलिमेंट्स और k में क्या रिलेशन होगा, देन दिस रियल नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और लेस देन ये इसके सेट से 1 2 3 4 ये जो सेट है, देन दिस रियल नंबर इज ऑलवेज लेस देन एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट. सो अगर इस सेट के एलिमेंट्स को हम x लगा लें तो दिस एलिमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू x. सो ये जो रियल नंबर k है विच इज़ कॉल्ड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड वो इस सेट के हर एक एलिमेंट से या तो छोटा होगा या इक्वल होगा. ठीक है. सो अगर आपके पास ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है इट मीन्स ये जो b है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड b लिया है इस सीक्वेंस का, तो ये bn की हर टर्म से क्या होगा, छोटा होगा. तो अगर ये हर टर्म से छोटा है तो डिफरेंस नेगेटिव आ जाएगा b माइनस बी एन का, तो हमें इसको रिवर्स लेना पड़ेगा, दैट इज़ bn माइनस b, क्योंकि हमें इसको क्या लेना है, हमेशा क्या बनाना है, नॉन नेगेटिव, दैट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. सो जब हमने लीस्ट अपर बाउंड कंसीडर किया तो इट इज़ b माइनस bn, जब हमने ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लिया तो इट इज़ bn माइनस b, क्योंकि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की कंडीशन में क्या होगा, ये जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा इट इज़ ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू एवरी टर्म ऑफ द सीक्वेंस. सो अगर ये हर टर्म सीक्वेंस की हर टर्म से छोटा है तो डिफरेंस कब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0 वेन एवर bn माइनस b. सो bn माइनस b करेंगे और लीस्ट अपर बाउंड की टर्म में क्या होगा, लीस्ट अपर बाउंड की टर्म में ये जो b है इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू एवरी टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस bn. सो इसीलिए b माइनस bn इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. सो हमने इस un को इस तरह से डिफाइन कर लिया, तो देयरफॉर un इज़ ऑलवेज नॉन नेगेटिव. क्लियर. सो यू नॉन नेगेटिव भी है. और अगर हम लिमिट ले लें, लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी un, तो अगर हम लिमिट लें तो bn की जो लिमिट है n अप्रोचेज इन्फिनिटी कहाँ पे कन्वर्ज कर रही है, bn b को ही तो कन्वर्ज कर रही है सीक्वेंस. सो लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी n
approaches infinity, Bn is convergent to B. So B minus B is 0, B minus B is 0. So Un is always 0 when n approaches infinity. Let us now check the nature of Un कि Un जो है वो हमने नॉन नेगेटिव तो बना दिया Un को, अब हमने क्या बनाना है इसको, और क्योंकि हमने यहाँ पे एबल्स लेमा लगाना है, एबल्स लेमा के लिए हमें एक ऐसी सीक्वेंस लेनी है जो नॉन नेगेटिव है और नॉन इंक्रीजिंग है. तो इट मीन्स हमें इसको नॉन इंक्रीजिंग दिखाना है. नॉन इंक्रीजिंग मीन्स Un को हमेशा हमें क्या दिखाना है, ग्रेटर देन और इक्वल टू Un प्लस 1. ठीक है. सो UN को ग्रेटर देन UN प्लस 1 दिखाना है. लेट अस कंसीडर द डिफरेंस ऑफ UN और UN प्लस 1. अगर ये डिफरेंस ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ जाता है देन इट मीन्स UN इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू UN प्लस 1. सो लेट अस कंसीडर द डिफरेंस ऑफ Bn माइनस बी. UN क्या है, B माइनस Bn, और B माइनस Bn प्लस 1 वेन Bn इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के हिसाब से डिफरेंस बनेगा. एंड इज Bn माइनस B एंड माइनस Bn प्लस 1 माइनस B वेन Bn इज डिक्रीजिंग. सो यू विल गेट Bn प्लस 1 माइनस Bn वेन Bn इज इंक्रीजिंग. अगर Bn इंक्रीज कर रही है तो Bn प्लस 1 माइनस Bn इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बिकॉज Bn इज इंक्रीजिंग. अगर Bn इंक्रीज कर रही है तो n प्लस 1 टर्म जो होगा दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन nth टर्म. और अगर Bn डिक्रीज कर रही है तो nth टर्म इज ऑलवेज ग्रेटर देन n प्लस 1 टर्म. सो ये हमेशा क्या रहेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. इक्वल टू 0 उस केस में जब ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगी, इक्वल भी हो सकती है. Bn प्लस 1 में भी इक्वल टू Bn. सो आपके पास क्या आ जाएगा, UN माइनस UN प्लस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. इट मीन्स that UN is always greater than or equal to UN plus 1 for all n belongs to integer. It means that UN is now sequence of positive terms, sequence of decreasing non-negative, not positive, this is non-negative term हमने ऊपर प्रूव किया. This is the decreasing term sequence of non-negative terms. So let us write Bn now. यहाँ से हमने, क्योंकि हमने कन्वर्जेंस तो अल्टीमेटली किसकी चेक करनी है, summation an bn की. So now take value of bn from here. So what is bn? Bn is b minus un when bn is increasing, and it is bn is un plus b when bn is decreasing. So यहाँ से हमने bn की वैल्यू निकाल ली. So bn is b minus un when bn is increasing, and it is b plus un when bn is decreasing. So अब हमने क्या किया, मल्टीप्लाई विद an. सो मल्टीप्लाई विद an किया तो इट इज़ b इंटू an माइनस un an, एंड इट इज़ b इंटू an प्लस un an. अब हमने कन्वर्जेंस ले टेकिंग समीशन बोथ साइड. अब क्योंकि b जो है वो तो कांस्टेंट टर्म है तो इट इज़ आउटसाइड द समीशन. सो आपके पास क्या आ जाएगा, b इंटू समीशन an माइनस an un. सो व्हाट विल वी गेट, वी गेट b टाइम समीशन. अब समीशन an जो है क्या गिवन है आपको, कन्वर्जेंट. सो किसी भी कन्वर्जेंट सीरीज़ को आपने किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई किया तो नेचर विल नॉट चेंज. सो b इंटू समीशन an इज ऑल्सो कन्वर्जेंट. सो आपके पास ये कन्वर्जेंट. अब समीशन bn और an की कन्वर्जेंस जो है वो किस पे डिपेंड करेगी, इट विल डिपेंड ऑन समीशन an un. इट विल डिपेंड ऑन कन्वर्जेंस ऑफ समीशन an एंड un. Clear? So let us now check the convergence of summation a and un. Since an is summation, an is convergent, therefore by Cauchy's general principle of convergence, for given epsilon greater than 0, there exists a positive integer m such that an plus 1, an plus 2, an plus 3 up to an plus p is less than epsilon upon u1. We can take it एप्साइलन अपॉन u1 हमने खुद से लिया है फॉर आवर कन्वीनियंस, क्योंकि हमने यहाँ पे बाद में क्या लगाना है, एबल्स लेमा, इसलिए हमने इसको u1 चूज़ किया. सो इट इज़ एप्साइलन अपॉन u1. वैसे हम कॉशी जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस में एप्साइलन, दिस इज़ लेस देन एप्साइलन हम लेते हैं. सो हमने लिया एप्साइलन अपॉन u1. क्लियर? सो फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू m एंड फॉर p बिलोंग्स टू नेचुरल्स. So as the sequence un is non-increasing sequence of non-negative real numbers, therefore by Abel's lemma what we have Abel's lemma हमारे पास क्या था, अगर आपको फर्स्ट n टर्म्स का सम दिया हुआ है लेस देन और इक्वल टू
लेस देन और इक्वल टू कैपिटल एम और ग्रेटर देन और इक्वल टू स्मॉल एम, तो हम किसके सम के रिलेशन निकाल सकते थे, समीशन ए एन बी एन, सॉरी समीशन ए के बी के 1 to n इज लेस देन और इक्वल टू m टाइम्स b1 और ग्रेटर देन स्मॉल m टाइम्स b1. b1 जो था वो फर्स्ट टर्म ऑफ दैट समीशन ए के बी के की फर्स्ट टर्म लेते थे हम b, और bn क्या था, bn जो थी वो थी आपके पास एक सीक्वेंस विच इज़ नॉन इंक्रीजिंग एंड नॉन नेगेटिव. सो हमारे पास un यहाँ पे है नॉन नेगेटिव और नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स. सो an plus 1 un plus 1 an plus 2 un plus 2 अप टू an plus p un plus p इज लेस देन. अब वहाँ पे जो हमने कैपिटल m लिया था ये आपके पास कैपिटल m है लेस देन एप्सिलॉन अपॉन u1, क्योंकि ये फर्स्ट आपके पास n टर्म्स का सम दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म्स का ये सम दिया हुआ है आपको विच इज़ लेस देन एप्सिलॉन अपॉन u1. तो हम इसको एज इट इज़ यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं विद मल्टीप्लिकेशन विद un के साथ मल्टीप्लाई करके. सो इट इज़ un plus 1 un plus 2 un plus p और लेस देन यहाँ से सेम ये m टाइम्स द फर्स्ट टर्म ऑफ द फर्स्ट टर्म क्या है इस समीशन की, un plus 1, तो मल्टीप्लाई कर दिया इसको फर्स्ट टर्म के साथ. बट हमें ये भी पता है कि जो फर्स्ट टर्म है वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू un plus 1 बिकॉज इट इज़ नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस फॉर एवरी n. सो u1 जो है वो ग्रेटेस्ट टर्म है. सो इट इज़ फर्दर रिटर्न एज, हमने इसको फिर से क्या लिखा, इट इज़ लेस देन, यहाँ तक आ गए थे हम, इट इज़ लेस देन un plus 1 को इट इज़ लेस देन और इक्वल टू u1. ठीक है. सो आपके पास अब क्या आ गया, ये कैंसिल हो गया. सो ये आपके पास आ गया an plus 1 un plus 1 un plus 2 an plus 2 एंड an plus p इज़ लेस देन एप्सिलॉन. ठीक है. सो अब आपके पास दिस इज़ बाय, अब कॉशी जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस से क्या कौन सी सीरीज कन्वर्जेंट होगी, समीशन an un इज कन्वर्जेंट बाय कॉशी जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस. ठीक है. सो कॉशी जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस आपके पास वाइसा वर्सा ट्रू था फॉर कॉशी जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस फॉर गिवन एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर m सच दैट समीशन ऑफ द सीरीज इज लेस देन एप्सिलॉन. और अगर आपके पास समीशन ऑफ द सीरीज इज लेस देन एप्सिलॉन दैट series is also convergent by Cauchy's general principle of convergence. So therefore summation a and bn is also convergent. So this completes the proof of Abel's test. So thank you for watching the video.